से जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आपका हिंदी का भाग है उस संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यहाँ देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। कोई एक युग्म सही नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो आइए देख लेते हैं। अंतरंग बहिरंग ये आपका सही है। उचित अनुचित ये भी आपका सही है। सुख कष्ट यही आपका गलत है। और सुसाध्य और दुस्साध्य ये आपका सही है। सुख का दुख होगा। तो यही अनुलोम विलोम मतलब शब्द और विलोम की दृष्टि से ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। यही आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका सुल्टाना शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुल्टाना शब्द का विपरीत शब्द पूछा या विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन दिए गए निपटाना, बी मिटाना, सी पलटाना या फिर डी उलझाना। तो सुल्टाना की अगर बात करें विलोम की तो आपको उत्तर होगा उलझाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका सृष्टि का विलोम है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है विनाश, बी आपका दिया गया है विध्वंस, सी है प्रलय या फिर डी है सृजन। तो सृष्टि का अर्थ होता है बनाना, तो इसका विलोम जो होगा वह प्रलय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। सृष्टि का अर्थ होता है मतलब निर्माण, तो इसका जो विलोम होगा वह प्रलय होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है रागनी अपने आप चली गई जी। देखते हैं अगला, रागनी खुद से चली गई। अगला है रागनी अपने से ही चली गई। अगला रागनी आपके आप चली गई। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, रागनी अपने आप चली गई। बी सी और डी ये गलत है। अगला प्रश्न आपका अशुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। ऑप्शन है आपका इसके बाद क्या हुआ क्वेश्चन मार्क, बी है मेरे पास केवल एक घड़ी है। अगला मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है और डी है तुम सबसे सुंदर हो। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात करें तो ए बी और डी ये तीनों शुद्ध वाक्य हैं, लेकिन मेरा चश्मा तुमसे अच्छा ये अशुद्ध है। चश्मा व्यक्ति से अच्छा थोड़ी है, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है ये होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका शुद्ध वाक्य छाटिए। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। बी है राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। सी है जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहाना दृश्य होता है। डी है मेरे से मत पूछो। तो शुद्ध वाक्य अगर बात करें तो राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यही राइट आंसर है ए, और बाकी सब जो है गलत है। अगला प्रश्न आपका नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन है उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, या 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, या फिर डी इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो सटीक जो शुद्ध वाक्य आपका है वह आपका है क्रम के अनुसार अगर देखेंगे साइड ढंग से जो लिखा है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, मतलब बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में दोष है। किस प्रकार का दोष इस वाक्य में प्रयोग है। ऑप्शन है दिया गया विशेषण का, बी है क्रिया का, सी है परसर्ग का, या फिर डी है क्रिया विशेषण का। तो इसमें अगर दोष की बात करें तो आपका उत्तर होगा परसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। इसमें परसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों कारक, इसमें कारक का दोष है। इसका जो सही होगा मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है कि आपका गलत है। अगले प्रश्न की बात करें। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। ऑप्शन है अन्वति का, या फिर पदक्रम का, या फिर सी क्रिया का, या फिर डी सर्वनाम का। तो इसमें अन्वति का जो है वह वाक्य दोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन है
तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर पहला जो है वही आपका शुद्ध भाग है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर यहाँ पर होगा, करने की नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। इसमें पूछा है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। यहाँ पर होगा जो स्त्री नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। बाकी तीनों जो भाग हैं आपके सही हैं। अगला आपका प्रश्न है, जिजीविका का अर्थ है आय का स्रोत या फिर जीवित रहने की इच्छा या फिर किसी से प्रेम करना या फिर किसी से घृणा करना। तो पूछा है जिजीविका का अर्थ क्या होता है। तो जिजीविका का अर्थ होता है जीवित रहने की इच्छा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न आपका है, आभ्यंतर का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी वस्तु की आभा, बी है किसी वस्तु का बाहरी भाग, सी है किसी वस्तु का भीतरी भाग या डी है किसी वस्तु से भिन्न। तो आभ्यंतर की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए वैज्ञानिक होगा, बी ज्योतिषी होगा, सी अनुसंधाता होगा या फिर डी भूगर्भवेत्ता होगा। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, आपको इसका उत्तर आना चाहिए। जो व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता के नाम से जानते हैं। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किए हुए उपकार का फल न मानने वालों को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कृतज्ञ कहेंगे, बी कृतघ्न कहेंगे, सी आपका है दुर्जन कहेंगे या फिर डी आपका है दुराचारी कहेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें उपकार का फल न मानने वाले को हम कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, जिसकी पहले आशा न की गई हो या नहीं की गई के लिए एक शब्द क्या होगा। अकल्पित या फिर अकल्पनीय या फिर अप्रत्याशित या फिर डी है आशातीत। तो यहाँ पर जिसके पहले से आशा न हो या पहले से आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, युयुत्सु का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है युद्ध में अमर होने वाला, बी है युद्ध की इच्छा रखने वाला या फिर दूसरों को रुलाने वाला। तो यहाँ पर आपका होगा दोस्तों युयुत्सु का जो सही अर्थ है वो आपका युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, रसोई शब्द का तत्सम पूछा है। ऑप्शन ए रुक्षता होगा या फिर रक्तिका होगा या फिर रसउई होगा या फिर रसवती होगा। तो यहाँ पर आपको इसका तो उत्तर आना चाहिए। तत्सम तद्भव से एक प्रश्न तो जरूर आएगा, ये आपको पता भी है। तो रसोई का जो तत्सम है दोस्तों वो आपका रसवती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका हल्दी शब्द का तत्सम पूछा है। ऑप्शन ए हरदी होगा, बी हरिद्रा होगा या फिर सी हल्दिका होगा या फिर डी हरद्रिका होगा। तो बात करें हल्दी शब्द का तत्सम की तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, हरिद्रा। यही आपका राइट आंसर होगा। हल्दी का जो तत्सम है वो आपका हरिद्रा है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका सांकल का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है शाकल या फिर शाकलह या फिर संकुल या फिर डी श्रृंखला। तो सांकल के अगर हम तत्सम की बात करें तो आपका डी श्रृंखला आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा है। घृत नहीं है कि अतीन नहीं है कि दुग्ध नहीं है कि आंसू नहीं है। तो अगर आप तत्सम तद्भव संबंधी किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला तत्सम तद्भव संबंधित किसी भी प्रश्न में। इसका उत्तर हुआ तत्सम नहीं है तो आंसू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है।
ऑप्शन है सूरज, बी है सावन, सी है रुक्ष या फिर डी है बिच्छू। तो यहाँ पर आपको बता दूँ तत्सम की बात कर रहा है तो सी रुक्ष आपका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों शब्द आपके तद्भव हैं। अगला प्रश्न तद्भव शब्द पहचानिए। ऑप्शन है गोमल या फिर हरिद्रा या फिर पर्यक या फिर तीखा। तो पूछा है यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्द पहचानिए, तो यहाँ पर तीखा आपका राइट आंसर होगा तीखा। बाकी सब आपके जो है वह तत्सम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें इनमें कौन सा तद्भव पूछा है। ऑप्शन है दंत या फिर मृत्यु या फिर सीमस या फिर डी कंघा। तो बात करें तद्भव की तो कंघा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें रूप की दृष्टि से निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन है दिए मूल या फिर यौगिक या फिर स्थानीय या फिर डी साधारण। तो आपको इसका उत्तर आना चाहिए। रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है तो साधारण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। फिर है यूपीपीसी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का भाग है महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो एक ही पैटर्न पे थे, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस नजरिए से वो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।